क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह लेखपाल का हो, आरओ एआरओ का हो, या पीसीएस का हो, या बीडीओ या बीपीओ का हो, सुपर टेट का हो, टेट का हो, सीटेट का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें पॉलिटी से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आज मैं आप लोगों को कुल लगभग 1100 प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन उसमें से आज मान के चलिए लगभग मैं 100 क्वेश्चन आप लोगों को पॉलिटी का प्रोवाइड कराऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है जियोग्राफी से लगभग 700 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आप लोगों को। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? तो इसका उत्तर होगा तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो उत्तर होगा 1892 इलाहाबाद अधिवेशन के। तीसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट हम देखेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो उत्तर होगा इसका 6 वर्ष की आयु पूरी होने पर या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर। मतलब वे अपने 6 वर्ष तक रह सकते हैं या उनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाती है तब वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। यह अनुच्छेद 224 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। और लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करेगा तो प्रधानमंत्री की सलाह पर वह भंग करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त किए गए थे? तो इसका उत्तर होगा 26वां संविधान संशोधन 1971। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा द्वितीय अनुसूची। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना पड़ता है? तो सही उत्तर होगा 14 दिन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो उत्तर होगा 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो उत्तर होगा मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट हम देखेंगे, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा काम रोको प्रस्ताव। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? केंद्रीय सूची में 97 विषय हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो उत्तर होगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा की गई थी, याद रखना इसको। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? तो M अनंतशयनम अयंगर थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया?
तो इसका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 51A में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो उत्तर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसलिए वे राज्यसभा के प्रथम सभापति भी हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GB मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट हम देखेंगे जम्मू कश्मीर को संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? जम्मू कश्मीर को तो यह था अनुच्छेद 370। 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया, इसके विशेष दर्जा को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो सही उत्तर होगा इसका राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। तो उसे हम याद रखेंगे प्रोटेम स्पीकर, उसे क्या बोलते हैं जिसे राष्ट्रपति व्यक्ति नियुक्त करता है शपथ दिलाने के लिए, वह होता है प्रोटेम स्पीकर। क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट हम देखेंगे अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। दो प्रकार की निधियाँ, एक तो संचित निधियाँ जिसका उल्लेख अनुच्छेद 266 में है, और दूसरा आकस्मिक निधि जिसका उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट आया था? तो ये आया था बाल विवाह को दूर करने के लिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो उत्तर सही होगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसके बाद बैठक हुई थी 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, इसमें अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री भी थे, याद रखना इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र जितने भी हैं उनका प्रशासन किया जाता है। वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसे जो है लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो वह अपना पद त्याग पत्र या इस्तीफा किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को भेजेगा। वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत, मतलब वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर होगा KC पंत। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? तो जितनी भी अवशिष्ट शक्तियाँ ये सभी संसद में निहित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 368। ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? मतलब यह कथन किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा CM जोड का। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो उत्तर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा मुख्य चुनाव अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 45 संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्त की केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 257 में।
सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा 7 सदस्य और लोकसभा से 15 सदस्य नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर इसे मोरारजी देसाई के समय में 44वां संविधान संशोधन आया और कार्यकाल घटा करके फिर से 5 साल कर दिया गया। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो उत्तर होगा 1 बार, वही 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसके बाद हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत भी दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो उत्तर होगा 36वां संविधान संशोधन 1975। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा है? तो उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसीलिए हम 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सरकारीय आयोग किस विषय से संबंधित है? तो सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। सरकारीय आयोग किस विषय से संबंधित था? तो केंद्र और राज्य की संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, मतलब मूलभूत अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर होगा मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग का नाम बदल करके अब नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? इसका उत्तर होगा प्रांतों की विधानसभाओं ने। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य नामित होना था। इसमें एक सदस्य, एक मेंबर 10 लाख की जनसंख्या में। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से और इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 था। याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत पूछा जाता है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 4 में, और भाग 3 में जो है वो है नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 3 में नहीं, भाग 2 में नागरिकता है और भाग 3 में जो है मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो सही ऑप्शन होगा 52वां संविधान संशोधन 1985। और ये दल बदल विरोधी कानून जो है ये 10वीं उसमें शामिल है, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकसभा की सदस्यता है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर होगा 25 वर्ष। नेक्स्ट हम देखेंगे 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? तो उत्तर होगा 2001 की जनगणना को। मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है।
नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है, तो उत्तर होगा भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन। इसी के द्वारा ही समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और इसी में ही लोकसभा का कार्यकाल जो है बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया था। इसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी तो उसने लोकसभा का कार्यकाल जो है फिर से 5 वर्ष कर दिया। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो उत्तर होगा एकल नागरिकता। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, तो मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया, तो उत्तर होगा जुलाई 1947। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो उत्तर होगा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया, तो उत्तर होगा 1951 में। अगला क्वेश्चन नंबर 78। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने का स्वीकार किया गया था, तो उत्तर होगा नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया या उन्हें बनाया गया, तो 1962 ईस्वी में। इसी में माहेयनम और क्राइकाल भी शामिल था। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो उत्तर होगा सोवियत संघ के संविधान से। मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से और मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा, यह कथन किसका है, तो उत्तर होगा केटी शाह का। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है, तो सही उत्तर होगा हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। क्वेश्चन नंबर 83। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तो 35 साल। ये आयु राज्यपाल के लिए भी निर्धारित की गई है, 35 साल उम्र होनी चाहिए व्यक्ति की। नेक्स्ट हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा, तो उत्तर होगा राज्यपाल की अनुमति के बिना। और सेंट्रल सरकार में जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो उत्तर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है। जब नई लोकसभा का गठन होता है तब भी राष्ट्रपति का भाषण होता है, और प्रत्येक साल जो है बजट सत्र से पहले भी राष्ट्रपति का भाषण किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार। इनके मध्य जो अंतराल होता है वो 6-6 मंथ का होता है, लेकिन 3 बैठक होते हैं जिसे हम BMW से याद कर सकते हैं। मतलब ये बजट सेशन, ये मानसून होता है और ये विंटर सेशन होता है। भारत में युवा मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, तो उत्तर होगा 6 महीने बाद। मीन्स यदि कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 89। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, तो उत्तर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है, तो उत्तर होगा भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है? तो उत्तर होगा 7वीं अनुसूची। 7 अनुसूचियाँ जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। इसमें 3 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। राज्य सूची मतलब स्टेट, उसके बाद सेंट्रल सूची, उसके बाद समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? तो उत्तर प्रदेश का 31 है। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व यहाँ से है, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें जो है दिल्ली और पुडुचेरी के क्षेत्र भी वो विधानसभा के सदस्य शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 149। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो उत्तर होगा 10वीं अनुसूची। ये राजीव गांधी के समय में पारित हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या अर्थ है? तो उत्तर होगा इसका सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा उपराज्यपाल। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई है? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो उत्तर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो सही ऑप्शन होगा 3। इसमें उत्तर होगा 3। दोस्तों आज मैंने आप लोगों को जो है पॉलिटी के कुल 100 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, रिवीजन भी कर लीजिएगा और जो भी आप लोगों का सजेशन है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। और आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।